नमस्कार साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग सहारा के बारे में ही, जिन्होंने सहारा में पैसा जमा किया है और उनका भुगतान अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में बात करेंगे। काफी समय से मैं कोई वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, कुछ व्यस्तता था जिसके वजह से। तो आज फिर से हम एक विषय जो सहारा है, सहारा में काफी लोगों का पैसा फंसा हुआ है पहले से, और काफी दिनों से सहारा का पैसा नहीं मिल पा रहा है। एक पोर्टल सीआरसीएस लॉन्च किया गया था और उसके जरिए लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था अपना पैसा रिफंड करने के लिए, लेकिन उसमें काफी लोगों को 10-10 हजार रुपए मिले। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी बात हुआ था और वो भी पैसा किसी को भी नहीं मिल पाया था। अब सीआरसीएस पोर्टल पे काफी बदलाव किया जा रहा है, चुनाव का समय है, काफी बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है माननीय सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय में कड़ाई से ना ही सरकार के ऊपर कोई एक्शन ले रही थी और ना ही सहारा इंडिया के ऊपर। सेबी की तरफ से 5,000 करोड़ जारी किया गया था। पहला जो एक इंस्टॉलमेंट के रूप में था कि ये पैसा सहारा उपनिवेशकों को दिया जाए। 12 करोड़ से ऊपर सहारा निवेशकों का पैसा बाकी है। काफी लोगों ने आवेदन किया था, कुछ लोगों को पैसा 10,000 के रूप में मिला है, बाकी लोगों का पैसा अभी भी सहारा के पास जमा है, फंसा हुआ है। सरकार की तरफ से मैं ये नहीं कहूंगा कि कोशिशें नहीं की जा रही थी, काफी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो एक सामने समस्या लाके खड़ी की उसमें ये साफ दिख रहा था कि जो डाटा सहारा के द्वारा दिया जाना चाहिए था वो डाटा सीआरसीएस के पास समय से नहीं मिला है। ऐसा सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया था और लोगों को बताया गया था कि डाटा मिसमैच है, एब्सेंसी एरर था, और इससे सहारा का पैसा भुगतान करने में काफी समस्याएं आई थी। इसमें काफी लोगों का कहना था, कई एक्सपर्ट का राय था और सहारा के ऊपर के अधिकारियों का भी कहना था कि आप सहारा के ऑफिस में जाइए और अपना जो आपने बॉन्ड लिया हुआ था वो बॉन्ड का जो मेंबरशिप नंबर है उसको अप्रूवल कराइए, डाटा को अपलोड करा करके मेंबरशिप आईडी को अप्रूवल कराइए और पुनः आवेदन करिए। उसके बाद आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, लेकिन वो भी रिफंड 10,000 के इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो ऐसी तमाम अड़चने थी जिनकी वजह से उपभोक्ताओं में काफी रोष और काफी जो है परेशानियां भी थी। साथियों, इसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब उनका ऑर्डर था, सेबी द्वारा पैसा ट्रांसफर कराया गया सरकार के पास और वो पैसा सहारा उपनिवेशकों को देना था। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया समय था, उसके समय के अंदर सरकार ने भुगतान क्यों नहीं किया या उचित कार्रवाइयां सहारा के ऊपर क्यों नहीं की, जबकि वो पैसा जमा किया है और वो डाटा उपलब्ध नहीं करा पा रहा था। तो ऐसे में सहारा के ऊपर या सहारा के ऊपर के कर्मचारियों के ऊपर जिन्होंने गबन किया था, डाटा को रोके रखा था या डाटा को रोक करके पैसा गबन किया था, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सहारा के लोगों को करना चाहिए था, सहारा के ऊपर सरकार को भी करना चाहिए था और इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए था और सहारा के तमाम कर्मचारियों के ऊपर से नीचे तक बैठे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देता गया और इसमें तमाम उपनिवेशकों को परेशानी होती गई। मामला चुनाव तक आ गया और चुनाव के दरमियान इस समय काफी ज्यादा उपभोक्ताओं में रोष है और वो अपने रोष को वोट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और सरकार को वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे पैसों का संज्ञान नहीं लिया है तो हम आपके साथ भी वही बर्ताव करेंगे जो आपने मुझे सहारा के पैसे वापसी के लिए किया था। लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, वोट का चोट आपका अधिकार है। जो सरकारें आपके लिए काम नहीं कर पा रही हैं, खुल के सामने आपके लिए नहीं खड़ी हो पा रही हैं, तो आपका बिल्कुल हक है, सबका हक है कि वो अपने खुद के पैसे के लिए अपना सही डिसीजन ले सके। लेकिन आप बिल्कुल डिसीजन लें और सोच समझ के लें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारा मामला है और अगस्त 2024 में फिर से सुनवाई होनी है। किसी ने स्पष्ट पक्ष नहीं रखा है, सिर्फ डेट को सुनवाई के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो ऐसे में चुनाव का समय है, सोच समझ करके सूझबूझ के साथ अच्छा डिसीजन लें और सही वोटिंग करें, खूब सारा वोटिंग करें, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाएं और लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार को चुनने का अधिकार आम जनता को है।
एक सच्ची सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है, तो चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसके बाद साथियों, सहारा में जिनका पैसा फंसा है, मैं यही कहूंगा कि धैर्य के अलावा कोई उपचार नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इसमें फैसला तो आना ही है, पैसा तो मिलना ही है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखिए और उनके द्वारा जिस दिन से कड़ाई से पालन किया जाना लगा, उस समय से मान के चलिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से सरकार के ऊपर, सेबी के ऊपर और सहारा के ऊपर कड़ाई से आदेश दिया और उसका पालन करने के लिए सख्त निर्देश अगर देता है, तो निश्चित रूप से पैसा वापसी का राह आसान होगा। लेकिन इसमें हम ये भी कहते चलते हैं कि इसमें सहारा के ऑफिस वर्करों का बहुत ही बड़ा जो है रोल है। इसमें पैसा लेकर के जमा करना और एक ऐसा बॉन्ड थमा देना जिसका डाटा सहारा के पास नहीं दिया गया है, या यूं कहें दिया गया हो, सहारा ने दबा लिया है या सरकार उसको दिखाना नहीं चाहती है। इसमें कई चीजें हैं जो चुनाव के बाद खुल के सामने आनी चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो उम्मीद करते हैं कि आप उचित डिसीजन लेंगे, सही रास्ता अपनाएंगे और एक सही सच्ची सरकार चुनेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा रखते हुए आने वाले समय में उम्मीद है कि पैसा सहारा उपनिवेशकों को मिलेगा, और जिन्होंने अपनी मेहनत कश कमाई सहारा में जमा की है, इस उम्मीद से कि आने वाले समय में उस पैसे से अपने परिवार की देखरेख, शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए, कड़ाई से सख्त पालन कराया जाए, जिससे कि सबकी दिशा दशा सुधर सके और सहारा उपनिवेशकों को अपना पैसा मिल सके। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत ही मिलते हैं जल्दी से आपके साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।